और ये एपिसोड होने वाला है बहुत औसम, क्योंकि जो लोग फाइट सीन्स के बुक है वो तो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। उससे पहले जो लोग नए आए हो वो फटाफट से सब्सक्राइब वाला बटन को स्मैश कर दो, जैसे ऐसी औसम वीडियोस तुम्हारे पास लगातार पहुंचते रहे। पिछले एपिसोड में जिया ने स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज की कंप्लीट टेक्निक को नैरेट किया था। इसे नैरेट करने के लिए उसे टच करना पड़ता है एक लाल कलर के ऑर्ब को। जैसे वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को उसके अंदर डालता है वो और बहुत ही खतरनाक तरीके से ब्राइट हो जाता है। ये देखिए टैंक हूवर और टैंक जेट सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि टेक्निक को एनाइट करने के दौरान जितनी ज्यादा ये लाइट ब्राइट होती है उतना इनलाइटर का पोटेंशियल हाई होता है। टैंक जेट कहते हैं अगर ये हमारी बर्निंग फ्लेम वैली से होता तो फिर हमारी बर्निंग फ्लेम वैली में एक और बर्निंग फ्लेम एंसेस्टर जैसा कैरेक्टर पैदा हो जाता, क्योंकि इसकी वजह से टैंक हूवर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई थी। टैंक जेट उसे डूकी कॉन्टिनेंट की पुरानी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, जहाँ पे बात होती है सबसे पावरफुल 5 एक्सपर्ट्स की, जिनमें एक तो बर्निंग फ्लेम वैली के फाउंडिंग एंसेस्टर बर्निंग फ्लेम एंसेस्टर थे और दूसरे थे शाओ जुआन। इन दोनों की रिलेशनशिप्स काफी सही थी और भी बहुत सारी जानकारी मालूम पड़ती है, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पिछला एपिसोड। टेक्निक को कंप्लीट नैरेट करने के बाद वो बर्निंग फ्लेम वैली से चला जाता है। फाइनली वो पहुंच जाता है टियान हुआंग सिटी में। जब लिu चिंग को लिटिल फेई डॉक्टर के बारे में पूछता है तो लिu चिंग बताता है कि लिटिल फेई डॉक्टर एक बड़ी मुसीबत में, उसके पीछे आइस वैली और भी बहुत सारे फैक्शंस पड़े हुए हैं। आइस वैली स्पेशली उसके पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि वो अलग अलग बॉडी कॉन्स्टिट्यूशंस में काफी इंटरेस्टेड थे। एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। डू वॉच द फुल वीडियो वरना बहुत सारी जानकारियां मिस हो सकती है। जियान के एक्सप्रेशन को देख के लिu चिंग समझ गया था कि जियान और लिटिल फेई डॉक्टर का रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लिनियान ने भी लगता है जियान का किलिंग इंटेंट सेंस कर लिया था। वो कहता है जियान तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि उस आइस रिवर वैली की स्ट्रेंथ विंड लाइटिंग पवेलियन से कमजोर नहीं है। इस फैक्शन से टकराना कोई आसान काम नहीं होगा। ये कहते कहते लिनियान का एक्सप्रेशन बहुत सोलम हो गया था। जियान थोड़ा सोचने के बाद बोलता है मैं पहले पिन रीजन जाना चाहूंगा। शिंगलैन लिटिल फेई डॉक्टर के साथ काफी टाइम से, पर उसके पास शाओशियान की न्यूज होगी। और जहाँ तक बात रही तुम सभी की, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम तियानहोंग सिटी में रहो। ये सुन के लिनियान कहते हैं मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि मैं पिन रीजन से थोड़ा फैमिलियर हूँ। ये सुन के जियान अपना सर हिलाता है। उसने सोचा नहीं था कि वो फुल पर्सन बॉडी सेंट्रल फेस में इतना ज्यादा बखेड़ा खड़ा कर देगी। अगर वो लिटिल फेई डॉक्टर को बचाना चाहता है तो फिर कई लोगों से उसकी दुश्मनी हुई तो पक्की है। अगर लिनियान जियान को फॉलो करता है तो फिर जियान के ऊपर उसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी भी आ जाएगी। जियान लिनियान के कंधों को थपथपा के बोलता है तुम लिu चिंग के यहाँ पे रह के वेट करो, क्योंकि इस मैटर को लेकर तुम कुछ खास हेल्प नहीं कर पाओगे। भले लिनियान चाहे कितनी भी अनविलिंगनेस फील कर रहा हो, लेकिन जियान की सीरियस एक्सप्रेशन को देख के वो भी थोड़ी हेजिटेशन के बाद नोट कर देता है। वो जानता था कि उसकी 2 हुआंग क्लास के स्ट्रेंथ के साथ वो जियान की कुछ खास हेल्प नहीं कर पाएगा, बल्कि वो जियान के ऊपर और भी बर्डन बढ़ाएगा। इस वजह से वो और भी इंसिस्ट नहीं करता। जब जियान के चेहरे पे डिटरमाइंड एक्सप्रेशन होता है तो फिर लिu चिंग के पास भी कुछ और कमेंट करने के लिए था नहीं। वो कहता है क्योंकि तुमने अपने प्लान्स को बना लिया है तो फिर मैं भी तुमसे और कुछ कहूंगा नहीं। मैं मिडिल रीजन से लगातार जानकारी इकट्ठा करता रहूंगा। अगर मुझे लिटिल फेई डॉक्टर के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो मैं उसे किसी मेथड के हेल्प से तुम्हारे पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वो अपनी स्टोरी रिंग में से एक मैप बाहर निकालता है। लिu चिंग जियान को मैप देके बोलता है ये मैप है मिडिल रीजन का और वो ये सिचुएटेड है ये सिटी में। अगर तुम ये शिंगलैन को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें वहीं पे जाना चाहिए। जियान इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं करता। वो एक नोट करने के बाद इस मैप को रिसीव करता है। ये मैप उसकी मिडिल रीजन की जर्नी के दौरान काफी हेल्प करेगा। जब जियान ने उस मैप को ले लिया था तो लिu चिंग पूछता है तुम यहाँ से कब निकलने वाले हो? जियान एक डीप आवाज में कहता है अभी, क्योंकि इस समय जियान को यह भी नहीं पता था कि लिटिल फेई डॉक्टर डेड है या फिर अलाइव। इस वजह से उसका भी यहाँ पे मन नहीं लग रहा था। उसे जल्दी से जल्दी ये शिंगलैन से मिलना होगा जिससे लिटिल फेई डॉक्टर के बारे में कुछ न्यूज मिल सके। ये सुन के लिu चिंग की आंखें वाइड हो जाती है। वो कड़वाहट के साथ बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से वर्म होल को प्रिपेयर करवाता हूँ। ये कहने के बाद एक इशारा करता है। उसके पास एक लिu क्लैन का गार्ड आता है। जैसे लिu चिंग कुछ इंस्ट्रक्शंस को इशू करता है वो गार्ड विड्रॉ कर लेता है। लिu चिंग उस जाते हुए गार्ड को देखने के बाद जियान को फेस करके बोलता है याद रखना कि तुम्हें मिडिल रीजन में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। वो जगह काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वहाँ पे हर तरीके के लोग भरे हुए हैं। कई ऐसे एक्सपर्ट्स भी मिल जाएंगे जिन्हें फालतू में पंगे लेने में कोई परेशानी नहीं होती। अगर तुम्हें कोई ट्रबल का सामना करना पड़ता है तो तुम वापस टियानहोंग सिटी आ सकते हो। भले हमारे लिu क्लैन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन हम भी तुम्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इन शब्दों को सुनने के बाद जियान के ग्लोवी चेहरे पे एक स्माइल सर्विस हुई थी। भले वो जानता था कि ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट होने वाली, तभी वो नोट करता है, क्योंकि अगर जियान का किसी ऐसी बड़ी परेशानी का सामना होता है जिसको वो खुद ही सॉल्व नहीं कर पाता तो फिर लिu चिंग का लिu क्लैन भी जियान की कुछ खास हेल्प नहीं कर पाएगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं तियानहोंग सिटी के मिडिल पार्ट को। अब एक बड़े से स्क्वायर के ऊपर एक वर्म होल स्लोली रोटेट कर रहा था। इसमें से वेव आफ्टर वेव शॉकिंग स्पेशल रिपल्स एमिट होती रहती है। वर्म होल के सामने खड़ी होती है लिu चिंग की टोली और जियान। लिu चिंग एक पाम साइड स्पेस बोर्ड को जियान को देता है। जियान लिu चिंग की तरफ हाथ कप करके बोलता है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं फिर से तियानहोंग सिटी को विजिट करूंगा। लिu चिंग स्माइल के साथ कहता है तुम्हारी मिडिल रीजन की जर्नी में 5 दिन लगने वाले। वो जियान के शोल्डर को पैट करके बोलता है तुम अपना ध्यान रखना और हाँ जानन अकेडमी का नाम डूबने मत देना। तुम्हें याद रखना होगा कि इतने सालों में तुम जानन अकेडमी के सबसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो। जियान कहते हैं रिलैक्स, मैं उसकी रेपुटेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो एक सोलम एक्सप्रेशन के साथ लिनियन और लिu चिंग की तरफ हाथ कप करता है। जियान कहता है टेक केयर। ये कहने के बाद जियान और भी डिले नहीं करता। उसने मुड़ के वर्म होल की तरफ जाना शुरू कर दिया था। अभी उसका बैग काफी फ्री और इजी लग रहा था। जब जियान ग्रेजुअली वर्म होल में एंटर करने के बाद डिसअपीयर होता है तो लिनियन और लिu चिंग साई करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के चेहरों पे हेल्पलेस एक्सप्रेशन को देख पाते हैं। वो समझ रहे थे क्योंकि जियान मिडिल रीजन में चला गया तो वहाँ से भी कोई धमाकेदार खबर
खबरें आनी शुरू होंगी। ल्यूचिन कहता है ये लड़का चाहे हम इसका कितनी भी तेजी से पीछा करें, ये हमेशा हमसे आगे ही रहता है। ऐसे मॉन्स्टर से मिलकर मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा डाउन हो जाता है। सीन चेंज होता है और मैंने कहता है वर्म होल के इनसाइड का एरिया। अभी जिन अपनी स्पेस बोट के फ्रंट एरिया पे क्रॉस लेग पोजीशन में बैठा हुआ था। ये बोट ब्राइट सिल्वर ग्लो एमिट कर रही थी। अभी जियान का एक्सप्रेशन बहुत ही सोलम था। उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि उसे अपनी इस मिडिल लेजन की ट्रिप में कोई रिलैक्स करने का मौका नहीं मिलेगा। इस मोफल पर्सन बॉडी की वजह से इतना बड़ा कमोशन क्रिएट हुआ है, इसने जियान के एक्सपेक्टेशंस को भी एक्सीड कर दिया था। और तो जो इन दोनों के बीच में फाइट हो रही है उसका कई लोग फायदा उठाने के लिए तैयार थे। ऑफ कोर्स जिसका पहला एग्जांपल वो आइस रिवर वैली ही है। जियान को पता था कि ऐसा स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन कई लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा, क्योंकि कुछ ऐसा ही केस था जामा एम्पायर में चिंगलिन का, क्योंकि वो लड़की ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स को पोजेस करती थी, जिसे देख के याला भी शॉक हो गए थे। लेकिन इस रीजन की वजह से मोकलैन ने उसे टारगेट किया था। वो छोटी सी लड़की जो हमेशा उसे चुपचाप से फॉलो करती थी और जियान को हमेशा यंग मास्टर बोला करती थी। इन सब विचारों के साथ उसके दिमाग में उसका चेहरा सरफेस होता है। जियान सोचता है कि वो चिंगलिन कैसी होगी, लेकिन जिस तरीके से मास्टर याओलाओ ने बताया था स्काई सरपेंट मेंशन में रहना उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। वो जो लड़की काफी ज्यादा टिमिड बिहेव करती थी अब तक तो वो मैच्योर हो चुकी होगी। जियान कहता है लेकिन मुझे तो लिटिल फेई डॉक्टर को ढूंढने की जरूरत है। ये कहने के बाद अपने दिमाग को शांत करता है। हम उसे एक डीप ब्रेथ लेते हुए देखते हैं। अब वो एक क्रूअल सिचुएशन को फेस करने जा रहा है। अगर हम उन लोगों को भूल जाए जो लिटिल फेई डॉक्टर को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे फैक्शन जो कि लिटिल फेई डॉक्टर को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, इससे पहले उसकी वोफल पर्सन बॉडी इरप्ट हो, उनमें से एक आइस रिवर वैली से डील करने में जियान की बैंड बच जाएगी। क्योंकि 3 वैलीज में से बर्निंग फ्लेम वैली और साउंड वैली के साथ ही आइस रिवर वैली भी आती थी, तो फिर इस आइस रिवर वैली की स्ट्रेंथ उस विंड लाइटिंग पवेलियन से भी स्ट्रॉन्ग होगी। इस वजह से अगर जियान सही से प्रिपेयर नहीं करता है तो फिर मिडिल रीजन में उसके काम तमाम होने के चांसेस काफी ज्यादा है। जियान की आंखें फ्लेकर होती है। वो कहता है जैसे ही मैं मिडिल रीजन पहुंचता हूँ मुझे बहुत जल्दी वो सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना होगा, जिससे मैं टियान हो जिंजी की बॉडी को जल्दी से रिफाइन कर सकूं, क्योंकि उस समय मेरे पास एक दोस्तों की हेल्प होगी। तो आइस रिवर वैली ऐसे फैक्शन को फेस करते टाइम मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा और तो मैं वहाँ पे जाके और भी सारे बीस्ट फ्लेम्स को इकट्ठा कर सकता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से अभी मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम की हालत है, मैं फायर एक्सटर्मिनेशन लोटस को एक ही बार यूज कर पाऊंगा। जियान की आंखें फ्लेकर होती है। जो इस बार वो सिचुएशन फेस करने वाला है मोस्ट लाइकली वो अब तक की सबसे टफ सिचुएशन होने वाली है। इस वजह से उसे अपने पूरे एफर्ट को लगाना होगा। जियान कहता है बाकी के बचे दिनों में मुझे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के बाकी 2 चेंजेस को भी प्रैक्टिस करना होगा। हालांकि मेरे पास टाइम की कमी है, लेकिन अच्छी बात है कि मुझे पूरी इनहेरिटेंस मिल चुकी है, वरना मेरी एबिलिटी के साथ भी इस टेक्निक की इनिशियल मास्टरी को हासिल करने के लिए मुझे लंबा समय लग सकता था। जियान एक डीप ब्रेथ को इनहेल करता है। अब उसका एक्सप्रेशन भी स्टर्न और कोल्ड हो गया था। फाइनली वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तुरंत ही उसके दिमाग में एक मिस्टीरियस ट्रेनिंग मेथड अपीयर होता है। जो लिटिल फेई डॉक्टर को लेकर यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट हुई है, उससे जियान के दिमाग में स्ट्रेंथ की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई है। अभी उसके सामने वो आइस रिवर वैली इतना बड़ा लग रहा था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे सरपास कैसे किया जाए। भले जियान की स्ट्रेंथ यहाँ तक पहुंच चुकी है, तब भी इतने बड़े फैक्शन को हिलाना काफी डिफिकल्ट होगा। इस वजह से जियान को अपने ट्रम्प कार्ड्स को रेडी करना होगा। जैसे हाथों में से रेत बाहर निकलता है, कुछ इसी तरीके से वर्म होल में टाइम पास हो रहा था। पिछले दिनों के दौरान जियान का दिमाग उस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेन टेक्निक में पूरी तरीके से घुस गया था। इस सीक्रेट टेक्निक को प्रैक्टिस करना काफी डिफिकल्ट था। अच्छी बात है कि जियान इसे काफी सालों से प्रैक्टिस करता आ रहा है। इस वजह से उसकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है। एडिशनली उसे बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर्स की इनहेरिटेंस भी मिल चुकी है। इस वजह से उसे ट्रेनिंग के दौरान टेढ़े मेढ़े रास्तों को नहीं लेना पड़ता। इस एक्सीलेंट कंडीशन की वजह से जियान की स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेन की प्रैक्टिस काफी तक क्विक होती है। ऐसे ही पलक झपकते 5 दिन पास हो जाते हैं। जब उसने ट्रेनिंग से बाहर आके अपनी आंखें खोली थी तो कोइंसिडेंटली उसे दिखाई देता है एक सर्कल। इस सर्कल में सिल्वर एनर्जी रिवॉल्व कर रही थी, जहाँ से लगातार स्पेशल रिपल्स बाहर आते हैं। इस सिल्वर कलर के लाइट सर्कल को देख के जियान की फिस्ट टाइट हो जाती है। वो कहता है क्या मैं पहुंचने वाला हूँ। उसकी उन काली आंखों में एक डेंस कोल्डनेस आई थी। वो अपने इमोशंस को सप्रेस करके खड़ा होता है। जिस जेड ग्रीन कलर के ग्लो ने उसके शरीर को कवर करके रखा था, वो भी उसकी बॉडी में समा जाता है। स्पेस बोट किसी सिल्वर कलर की रे जैसे इस टनल में लाइटिंग स्पीड से आगे बढ़ती है। कुछ ही फ्लैशेस के बाद वो सिल्वर लाइट सर्कल के पास पहुंच जाती है। जब वो इंटेंस स्पेशल रिपल्स रुकती है तो बोट की बॉडी एकदम झंझना जाती है। अब खैर ऐसी 2 ऊंचाइयों से जियान को कोई परेशानी नहीं होती। वो काम एक्सप्रेशन के साथ इस बोट को लगातार कंट्रोल करता रहता है। एक स्विश साउंड के साथ इसकी स्पीड दोबारा इंक्रीज होती है। पलक झपकते ही पहुंच जाती है सिल्वर कलर के लाइट सर्कल के पास। जियान की काली आंखों में वो सिल्वर ग्लो और भी ब्राइट होता जा रहा था। उसकी फिस्ट टाइट होती है और आंखों में कोल्ड ग्लेंट फ्लैश होता है। ये बोट ट्रांसफॉर्म हो जाती है सिल्वर ग्लो में, जो कि स्विश साउंड के साथ उस सिल्वरी सर्कल में एंटर करके डिसअपीयर हो जाती है। जियान कहता है मिडिल रीजन में जियान आ गया। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं स्टोन प्लेटफॉर्म को। ये पूरा प्लेटफॉर्म ही सफेद रंग के पत्थरों से बना हुआ था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा शॉकिंग थी वो थी इसकी हाइट, क्योंकि अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचा होगा। 10 बड़े बड़े स्टोन पिलर्स इसे सपोर्ट करते हैं। देखने से ऐसा लगता है ये बड़े बड़े खंभे सीधा आसमान को साध रहे हैं। ये सीन बेसिकली काफी स्पेक्टेकुलर था, लेकिन इस जगह के ऊपर का जो स्पेस था वो सबसे अलग होता है। ये भी बहुत ही मैसी दिखाई दे रहा था। यहाँ स्पेस लगातार डिस्टॉर्ट होता है और बड़ी बड़ी स्पेशल क्रैक लाइंस फैलती रहती है। ओकेजनली इस डिस्टॉर्टेड स्पेस में से एक सिल्वर लाइट शूट होती थी। जितनी बार भी सिल्वर लाइट अपीयर होती थी उस डिस्टॉर्टेड स्पेस में से कई लोग बाहर जाके गिरते थे। बेसिकली ये था वर्म होल का एग्जिट। उस डिस्टॉर्टेड स्पेस में एक और सिल्वर ग्लो फ्लैश होता है। हम उसके अंदर से एक स्किनी फिगर को आते हुए देखते हैं। इसके पैर हवा में टैप करते हैं, जिसके बाद काफी जेंटली ग्राउंड पर लैंड करता
आता है। ये स्किनी फिगर जो कि वर्म होल के एग्जिट से बाहर आया था, ऑफ कोर्स ये हमारा जियान ही होता है। ग्राउंड पे लैंड करने के बाद जियान एक बार साई करता है, जिसके बाद उसकी नजरें जाती है चारों तरफ। फाइनली जब उसकी आंखें पड़ती है इस इनॉर्मस प्लेटफॉर्म पे, तो हम इनमें एक सरप्राइज को देख सकते हैं। जियान कहता है क्या ये मिडिल रीजन है? सच में दूर की कॉन्टिनेंट का मिडिल कहलाने के लायक है। सिर्फ ये वर्म होल का एग्जिट इतना भयंकर है। जियान की आंखें इस प्लेटफॉर्म को ध्यान से देखती है, जो लोगों के आने की वजह से काफी लाइवली दिख रहा था। इनमें से कई लोगों ने एल्केमिस्ट टूब्स को पहन रखा होता है। ये देख के जियान हो जाता है स्पीचलेस। अब उसके दिमाग में क्लियर हो गया कि वो पहले आ चुका है, क्योंकि जहाँ बाकी की जगहों पे एल्केमिस्ट को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो यहाँ पे काफी कॉमन है। जब जियान पूरे माहौल को ऑब्जर्व कर रहा होता है, तभी जियान के कानों में पीछे से आवाज आती है। वो कहता है न्यूज फ्रॉम मिडिल रीजन। अभी आइस रिवर वैली एक स्काई हाई प्राइस को ऑफर कर रही है। जो भी वोफुल पॉइजन लेडी के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उसके पास मालामाल होने का मौका है। ये सुन के जियान का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। फटाक से अपना सर घुमाता है। उसकी डायरेक्शन थी जहाँ से आवाज आ रही है। सामने एक बंदा हाथ में पेपर्स को लेके खड़ा हुआ था। फाइनली वो एक के बाद एक पेपर को इन स्टोन प्लेटफॉर्म से पेस्ट कर देता है। इस बंदे के चारों तरफ कई लोग इकट्ठे हो रहे थे। क्लियरली जिस वोफुल पॉइजन लेडी के बारे में मेंशन किया गया है, इसमें ये लोग काफी इंटरेस्टेड लग रहे हैं। अभी जियान का एक्सप्रेशन थोड़ा ग्लूमी होता है। जिस वोफुल पॉइजन लेडी के बारे में लोग बात कर रहे हैं, वो मोस्ट लाइकली लिटिल फेरी डॉक्टर ही होगी। बस ये बात जियान के लिए अनएक्सपेक्टेड थी कि आइस रिवर वैली लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढने के लिए इतना एफर्ट लगाएगी। जियान की आंखें थोड़ी फ्लिकर होती है। वो धीरे धीरे करके उस बंदे की तरफ जाने लगता है। वहीं पे जियान का हाथ हो गया था कर्ल, जहाँ से एक सक्शन फोर्स क्रिएट होती है। इस सक्शन फोर्स की वजह से वो सारे के सारे पेपर्स उसके हाथ में आ गए थे। जब जियान उसे देखता है तो उसमें एक औरत का सर दिखाई देता है। हालांकि वो पिक्चर काफी ब्लडी लग रही थी, लेकिन जियान आउटलाइन को देख के बता पा रहा था कि लिटिल फेरी डॉक्टर ही है। जियान को देख के उस बंदे के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो मक्खन लगाते हुए कहता है यंग ब्रदर, लगता है मिडिल रीजन में पहली बार आए हो। पोस्टर में दिख रही लड़की लेजेंडरी वोफुल पॉइजन बॉडी को पोजेस करती है। कुछ समय पहले इसने सेंट्रल प्लेन्स रीजन में एक बड़ा कमोशन क्रिएट कर दिया था। तब कई फैक्शंस ने अपने हाथों को ज्वाइन करके उससे हंट किया था, लेकिन फिर भी वो एस्केप हो गई। भले इस बंदे की स्ट्रेंथ कुछ खास न हो, लेकिन उसकी आईसाइट एकदम तगड़ी थी। जियान को एक बार देखने पे ही वो पता लगा पा रहा था कि वो सामने खड़े इस लड़के को बिल्कुल ऑफेंड नहीं कर सकता। जब जियान ये बात सुनता है तो उसके हाथ जिनमें पेपर थे वो एकदम टाइट हो जाते हैं। जियान इस बंदे की तरफ देख के हल्की आवाज में कहता है ब्लूमर के हिसाब से आइस रिवर वैली और उस लड़की के बीच में फाइट हो चुकी है ना। जियान एक छोटा सोने के सिक्कों से भरा बैग उसे देता है। जब ये मनी बैग उसके हाथों में आता है तो उस बंदे के चेहरे पे कुछ शिप नहीं रही थी। उसके चेहरे पे वो फ्लैटरी वाला एक्सप्रेशन और भी इंटेंस हो जाता है। वो फटाक से एक्सप्लेन करते हुए कहता है सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। करीब 1 महीने पहले आइस रिवर वैली ने उस लड़की को ढूंढ लिया था। वो बैटल काफी मिजरेबल थी। आइस रिवर वैली ने अपने बिंग युआन और बिंग फू को डिस्पैच किया था। इन दोनों एल्डर्स की मिडिल रीजन में काफी रेपुटेशन है। इनकी स्ट्रेंथ 6 स्टार डोजों के करीब की होगी। ये सुन के जियान की आईलेट्स ट्विच करती है। वो एक और धीमी आवाज में कहता है फिर क्या हुआ। वो स्किनी मैन फिर से एक स्माइल के साथ बोलता है आइस रिवर वैली ने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को डिस्पैच किया था, लेकिन वो फुल पॉइजन लेडी भी कोई आम इंसान नहीं है। जब आइस रिवर वैली ने उसे घेर लिया था तो उसके हाथों से कई आइस रिवर वैली के लोगों की जान जाती है, और तो और वो एल्डर बिंग युआन और बिंग फू के हाथों से भी सक्सेसफुली निकल पाई। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिली है भले ही वो फुल पॉइजन लेडी वहाँ से एस्केप कर पाई हो, उसने दोनों एल्डर्स के हेवन आइस माउंटेन पाम अटैक्स को रिसीव किया है। अभी वो सीरियस इंजर्ड कंडीशन में। इसी वजह से आइस रिवर वैली की सर्च और भी इंटेंस हो गई है। इसी वजह से इतना आसमान छूने वाला प्राइज रखा गया है। जो भी उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उसे रिवॉर्ड मिल जाएगा। अब जियान की आंखों की चिल और भी इंटेंस हो गई थी। वो कहते हैं वो फुल पॉइजन लेडी को आइस रिवर वैली ने कहाँ पे सराउंड किया था, आखिर उस जगह का नाम क्या है। वो बंदा रिप्लाई करता है नॉर्थ की फॉलिंग गॉड स्ट्रीम। लेकिन अभी वो पूरी जगह आइस रिवर वैली के द्वारा सराउंड कर ली गई है। उनके हिसाब से वो फुल पॉइजन लेडी या दूर तक नहीं गई, लेकिन उन्हें सर्च करते हुए इतना टाइम हो गया बट अभी तक उन्हें कोई डेफिनेट खबर नहीं मिली है। जियान कहता है क्या आइस रिवर वैली एक ऐसा फैक्शन है जो वो फुल पॉइजन लेडी को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। वो बंदा रिप्लाई करता है ओरिजिनली और भी कई फैक्शन एक्ट करना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे आइस रिवर वैली के डिसाइपल्स की जान उस वो फुल पॉइजन लेडी के हाथों से चली गई है। इस वजह से आइस रिवर वैली ने अनाउंस किया कि वो फुल पॉइजन लेडी को डेफिनेटली कैप्चर करेंगे। एज अ रिजल्ट अब बाकी फैक्शंस के इंटरवीन करने की हिम्मत नहीं हो रही है। इस वजह से कहा जा सकता है कि पूरे मिडिल रीजन में आइस रिवर वैली ही एक ऐसा फैक्शन है जो वो फुल पॉइजन लेडी के बारे में सर्च कर रहा है। जियान एक इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ नॉड कर देता है। जियान के हाथों में जो पेपर्स थे उनमें से पफ साउंड बाहर आता है। पल भर में वो जल के राख हो गए थे। वो फटाक से पीछे मुड़ के उस प्लेटफॉर्म से दूर जाने लगता है। जब वो स्टॉल प्लेटफॉर्म के एज पे आ गया था तो वो ल्यूचिंग के द्वारा दिए गए मैप को बाहर निकालता है। उसे केयरफुली स्टडी करने के बाद जियान को स्पॉट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। उसकी आंखें जाती है नॉर्थ की तरफ। जियान बड़बड़ाता है। वो कहता है चाहे वो ये सिटी हो या फिर फॉलिंग गॉड स्ट्रीम, दोनों इसी डायरेक्शन में लोकेटेड है, लेकिन ये सिटी क्लोज है। मेरे हिसाब से मुझे वहाँ पे पहुँचने में बस 1 ही दिन लगना चाहिए। लगता है मुझे अपनी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से उस बंदे ने बताया था अभी लिटिल फेरी डॉक्टर की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं लग रही है। जब जियान के दिमाग में थॉट फ्लैश होता है तो उसकी आंखों में इंटेंट फ्लैश होता है। अगर लिटिल फेरी डॉक्टर चाहे तो वो अपनी वो फुल पॉइजन बॉडी की सील को अंडन करके एक लेवल 6 स्टार के दोजोंग से फाइट कर सकती है, लेकिन अगर दूसरी पार्टी के पास 2 दोस्त होंगे तो फिर वो डेफिनेटली उन्हें मैच नहीं कर पाएगी। लगता है आइस रिवर वैली ने लिटिल फेरी डॉक्टर को कैप्चर करने के लिए अपने सारे साइड टैक्टिक्स को यूज कर लिया है। जियान एक किलिंग इंटेंट के साथ बोलता है आइस रिवर वैली अगर शाओशियान को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारे फैक्शन में चीटी भी नहीं बचने दूंगा। ये कहने के बाद जियान अपने पैरों को जमीन में पटकता है। वहीं पे उसकी बॉडी चली गई थी आसमान में। इमीडिएटली एक कलरफुल ग्लो में ट्रांसफॉर्म होकर नॉर्दर्न आसमान
आसमान की तरफ चला जाता है। जियान की पोजीशन से ये सिटी कुछ ज्यादा दूर नहीं थी। उसकी इंक्रीज स्पीड के साथ उसे वहाँ तक पहुँचने में एक ही दिन लगने वाला था, लेकिन जियान बीच बीच में जहाँ पे सिटीज मिलती थी वो वहाँ पे बीस फ्लेम्स इकट्ठा करने के लिए रुक जाता था। जियान भी मान गया था कि ये पिल रीजन सेंट्रल प्लेन्स या फिर पूरे द्वीप कॉन्टिनेंट का मिडिल रीजन होने का वर्दी है। बाकी की जगहों से यहाँ पे चीजें ढूंढना काफी आसान होता है। ऑफ कोर्स इसकी प्री कंडीशन थी कि तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा जो दूसरी पार्टी को पसंद आता है तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। जर्नी के दौरान जियान 5 जगहों पे रुका था। अच्छी बात है कि जिस चीज को ढूंढ रहा था वो सही अमाउंट में उसे मिल जाती है। वैसे नंबर्स की बात करें तो जियान को 12-20 फ्रेम्स मिल चुके थे। वहीं पे उसे कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी मिल चुके थे जैसे वो टियानजिन की फिजिकल बॉडी को रिफाइन कर पाएगा। इन रिवॉर्ड्स की वजह से जियान का जो ग्लूमी एक्सप्रेशन था वो थोड़ा रिलैक्स हो गया था। ट्रैवलिंग करते करते जियान इस टाइम का उन 20 फ्लेम्स को रिफाइन करने के लिए यूज करता है। ऑफ कोर्स जो कुछ यूनिक थी उनके अलग यूज के लिए वो अपनी बॉडी में रख लेता है, जिसके बाद ये ग्रेजुअली मर्ज हो जाती है उस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम की सीड में, जिससे वो फ्लेम सीड काफी तेजी से एक्सपेंड होने लगा था। जब तक जियान लास्ट 20 फ्लेम को उस फायर सीड में मर्ज करता है तब तक उसके सामने एक हरी भरी सिटी की आउटलाइन अपीयर हुई थी। ये सिटी एक फ्लैट जगह पे थी। इस सिटी के चारों तरफ होता है हरा भरा फॉरेस्ट, जिनमें से कई चौड़ी चौड़ी रोड चारों तरफ जाती है। फॉरेस्ट के बीच में खड़ी हुई सिटी को देख के जियान काफी रिलीफ फील करता है। वो कहता है फाइनली मैं पहुंच गया। एक थॉट के साथ ही उसकी स्पीड अचानक से इंक्रीज हो जाती है। इस सिटी का ओवरलॉर्ड होता है यीक्लैन, जो कि एक बार पिल रीजन में भी काफी रेनाउंड रहा था। ऑफ कोर्स जो अभी का यीक्लैन है उसकी अब वो पुरानी रेपुटेशन नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो, पहले एक ऊंट जो कि भूख प्यास की वजह से काफी दुबला पतला हो गया, फिर वो एक घोड़े से तो बड़ा ही होता है। अभी भी इस सिटी में कोई ऐसे फैक्शंस नहीं थे जिनके यीक्लैन को प्रोवोक करने की हिम्मत होती है, क्योंकि यीक्लैन था इस सिटी का ओवरलॉर्ड, तो उसके हेडक्वार्टर्स भी होते हैं सिटी के मिडिल में। आसपास के 1000 मीटर की पूरी लैंड यीक्लैन की होती है। नॉर्मली कोई ऑर्डिनरी इंसान यहाँ पे नहीं आ सकता। इस जगह के डिफेंसेस एकदम टाइट होते हैं। ऑफ कोर्स ये बात बस ऑर्डिनरी एक्सपर्ट की हो रही है। इस समय ऐसा लगता है जैसे यीक्लैन की मीटिंग रूम में एक आर्ग्यूमेंट हो रही है। एक लड़की जिसने नीले कलर के कपड़े पहन रखे होते हैं वो चिल्लाती हुई कहती चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस एहोल शाओडेन से शादी नहीं करूंगी। अभी उसके सुंदर से चेहरे पे फ्यूरी भरी हुई थी। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है एक ओल्ड मैन पे। इसने हरे कलर के कपड़े पहन रखे होते हैं। वो कहते हैं नॉनसेंस, ऐसी बात तो है नहीं कि तुम्हें पता ना हो कि यीक्लैन की कैसी कंडीशन है। ये साउक्लैंड 5 ग्रेट क्लैंस में से एक है। ये हमारे यीक्लैन के लिए परफेक्ट मैच है। और तो शाओडेन साउक्लैंड में एक रेयर एल्केमिस्ट जीनियस है। तुम्हारे इसमें शादी करने से हमारा यीक्लैन तो बचेगा ही, साथ ही तुम्हें भी शादी करने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाएगी। वो ब्लू क्लोथ लेडी फ्यूरियसली रिटोर्ट करके बोलती है अगर मैं उस साउक्लैंड से शादी कर भी लेती हूँ तब भी क्या आपको ऐसा लगता है कि क्राइसिस खत्म हो जाएंगे? साउक्लैंड की एम्बिशंस कुछ ज्यादा ही बड़ी हैं। काफी समय से वो हमारे यीक्लैन को सॉल्व करना चाहते हैं। आप ऐसा करके खुद को प्लेट में रख के उनके हाथों में दे रहे हो। इस लड़की की बातें सुन के वो ओल्ड मैन डल हो जाता है। वो तुरंत एक डीप आवाज में कहता है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर तुम मुझे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। अब मुझसे ये मत कहना कि तुम उस ज्ञान अकेडमी के जीनियस पर रिलाई करने वाली हो जिसे तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पे आएगा। तुमने उस लड़के को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया है। जिस लेवल का डेंजर हमारा यीक्लैन फेस कर रहा है उसे कोई रैंडम कैट या फिर डॉग रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। और तो तुमने हमें उसके बारे में काफी टाइम पहले बता दिया है, तो फिर ये बताओ कि हम उसे कब मिलने वाले हैं? मेरे ख्याल से वो काफी पहले डिसअपीयर हो गया है। आखिर उसकी यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हो सकती है? ये सुन के वो ब्लू क्लोथ लेडी भी डल हो जाती है। एक मोमेंट के लिए उसे कुछ शब्द नहीं मिल रहे थे जिससे वो इस ओल्ड मैन को रिफ्यूट कर सके। जब वो लड़की स्पीचलेस फील कर रही थी तभी हॉल में कोल्ड और इंडिफरेंट आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कोई रैंडम कुत्ता या बिल्ली तुम्हारे क्लैन के क्राइसिस को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। ये फैमिलियर सी आवाज उस ब्लू क्लोथ लेडी के कानों में जाती है। शुरुआत में तो स्टार्टल्ड हो गई थी, लेकिन फटाक से उसके चेहरे पे एक जॉय फ्लैश होता है। जब वो स्किनी फिगर को एंट्रेंस पे अपीयर होते हुए देखती है तो उसके मुंह से खुशी से भरी आवाज बाहर आई थी। वो कहती है बिग ब्रदर जियान। हॉल के एग्जिट के सामने एक घोस्ट जैसा फिगर अपीयर होता है। उसकी इंडिफरेंट आंखें देखती है हॉल में सभी लोगों को। फाइनली वो आंखें पॉज हुई थी उस ब्लू क्लोथ लेडी के ऊपर। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा वार्म तो हो गया था, लेकिन उसकी आवाज में अभी एक ग्लूमीनेस थी। जियान पूछता है शिंगलैन ये क्या हो रहा है? ऑफ कोर्स ये ब्लू क्लोथ लेडी शिंगलैन ही थी जो जियान को सेंट्रल प्लेस लेके आई है। वो जियान के इन शब्दों की मीनिंग समझ रही थी। उसके चेहरे के रंग थोड़े डिम होते हैं। शिंगलैन धीमी आवाज में कहती है आई एम सॉरी। शिंगलैन की डाउनकास्ट अपीयरेंस को देख के जियान और काम हो जाता है, क्योंकि पहली बात शिंगलैन कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरी बात इस यीक्लैन की कंडीशन भी कुछ खास अच्छी नहीं है। अगर शिंगलैन अपने क्लैन को लिटिल फे डॉक्टर की हेल्प करने के लिए कन्विंस भी कर रही थी, फिर भी उसके क्लैन के पास वो एबिलिटी नहीं है। शिंगलैन की मुंह से आवाज आई थी तभी हॉल में बैठे उस ओल्ड मैन के एक्सप्रेशन सिंक हो जाते हैं। वो कहता है तुम कौन हो और तुम्हारी मेरे यीक्लैन में इस तरीके से आने की हिम्मत कैसे हुई? उस बुड्ढे के साथ क्लैन के और भी मेंबर्स खड़े हो गए थे। इन सभी की फ्यूरियस आंखें देख रही थी जियान को। वहीं पे जो यंगर जनरेशन के एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी आंखों में ग्लोटिंग एक्सप्रेशंस थे। भले यीक्लैन डिक्लाइन हो रहा हो, लेकिन उसकी हालत ऐसी भी नहीं है कि कोई भी आगे से प्रोवोक करे। और तो और सामने खड़ा लड़का काफी यंग है। इसकी उम्र यीक्लैन की यंगर जनरेशन के सिमिलर ही होगी। जियान की आंखें ओल्ड मैन की तरफ जाती हैं। ये सिर्फ एक 1 स्टार दोजोंग था। और तो जिस तरीके की सीट को ऑक्यूपाई कर रहा था, लगता है यीक्लैन में इसकी पोजीशन काफी हाई है, बट जियान इस बुड्ढे को पूरी तरीके से इग्नोर करता है। इस पूरे हॉल में जियान का ध्यान जो अट्रैक्ट कर रहा था वो था वो ग्रीन क्लोथ ओल्ड मैन जो लीडर सीट पे बैठा हुआ था। इसकी बॉडी से रिलीज हो रहे इस हल्के से ऑरे को फील करके जियान ये जान पा रहा था कि इसकी स्ट्रेंथ करीब 6 स्टार दोजोंग के बराबर ही होगी। जियान की आंखें जाती है शिंगलैन के ऊपर। वो एक कोल्ड आवाज में कहता है मुझे फॉलो करो और उसके पास जाने का रास्ता बताओ। ये सुन के शिंगलैन अपनी दांतें मीचती है। फाइनली उसने भी नोट कर दिया था। वो जियान और लिटिल फे डॉक्टर को सेंट्रल फेस तो लेके आ गई थी, लेकिन इन दोनों को शिंगलैन ने कोई प्रोटेक्शन
प्रोवाइड नहीं करी, बल्कि जब लिटिल फी डॉक्टर डेंजरस सिचुएशन में फंस गई तो शिंगलिन खुद को पावरलेस पाती है। इस बुड्ढे ने जियान पर भी चिल्लाया था। जब वो देखता है कि जियान उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा है तो और भी गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ को टेबल पे पटकता है। हमारे कानों में आती है बैंक की आवाज और वो हार्ड टेबल एकदम पाउडर में बदल गई थी। वो तुरंत ही अपने हाथ को आगे वेव करता है। उसके पीछे की कुर्सी जियान की तरफ शूट हो गई थी। जियान पूरी तरीके से एक्सप्रेशनलेस था। जब ये वुडन चेयर उसके 10 मीटर के रेडियस में एंटर करती है, सभी के कानों में एक पफ साउंड सुनाई देता है। ये बिना किसी वार्निंग के राख में बदल गई थी, जो कि नीचे गिरने लगती है। इस सीन को देख के यहाँ के लोग सरप्राइज फील करते हैं। क्लियरली इन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लड़के के पास ऐसी स्किल्स भी होंगी। जब इतने अजीब तरीके से वो चेयर राख में बदल जाती है तो बुड्ढा भी अपनी आंखें नैरो करता है। वो कहता है, अच्छा तो तुम कुछ स्किल्स को भी पोजेस करते हो, तभी मैं कहूँ कि तुम इतने एरोगेंट क्यों बिहेव कर रहे हो। लेकिन चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट कैसे करी जाती है। ये कहने के बाद वो हंसने लगा था। एक फ्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ वो अपने पैर को आगे बढ़ाता है, जिसके बाद वो लाइटिंग स्पीड से जियान की तरफ जाने लगता है। उसके सूखे हुए हाथों से ग्रीन फ्लेम बाहर आती है। शिंगलैन चिल्लाते हुए कहती है, फोर्थ एल्डर रुको। इस ओल्ड मैन को इस तरीके से बिहेव करते हुए देख शिंगलैन का चेहरा पेल पड़ जाता है, लेकिन वो फोर्थ एल्डर उसकी आवाज को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। इसका कैरेक्टर थोड़ा हॉट टेम्पर्ड था, स्पेशली सिचुएशन वीकलैंड फेस कर रहा है, इस वजह से पहले से इरिटेट हो चुका था। लेकिन अब ये छोटा सा लड़का न जाने कहां से आके ऐसा बिहेव करने लगा है। आखिर वो कैसे गुस्सा नहीं होता। जब शिंगलैन देखती है कि वो फोर्थ एल्डर पॉज नहीं हो रहा है तो वो दोबारा जियान की तरफ चिल्लाते हुए बोलती है, बिग ब्रदर जियान आप जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अभी भले वीकलैंड की कंडीशन कुछ खास अच्छी ना हो, पर फिर भी इनके पास 2 से 3 दोजोंग तो थे ही। अगर वो सच में जियान को कैप्चर करना चाहते हैं तो फिर उसकी स्ट्रेंथ के साथ वो यहाँ से नहीं भाग पाएगा। जियान भी शिंगलैन को इग्नोर कर देता है। उसकी आंखें जाती है सामने के बुड्ढे पे, जो कि हीट को कैरी करते हुए उसकी तरफ आ रहा है। उसकी आंखों में भी चिल फ्लैश होती है। अभी जियान की भी सनकी हुई थी, क्योंकि वो लिटिल फी डॉक्टर की कंडीशन को लेकर काफी परेशान था और वहीं ऐसी कंडीशन में ये बुड्ढा जियान से टकराने के लिए चला आया है। वो बुड्ढा कहते, लड़के मैं एक बार तुझे पकड़ लूं तो तुझे कैसे अच्छे से बिहेव करते हैं मैं अच्छे से सिखाऊंगा। उसके मुंह से आवाज आई थी, तभी उसका फिगर जियान के सामने अपीयर होता है। वहीं बाकी ये लोग तो इस सीन को ऐसे देख रहे थे जैसे यहाँ पे कोई कॉमेडी शो चल रहा हो। जैसे ये बुड्ढा अपनी फिस्ट को क्लेंच करता है, वहाँ पे एक फियर्स ग्रीन फ्लेम अपीयर हुई थी, जिसके बाद अपनी फिस्ट को रूथलेसली आगे स्विंग कर देता है। इस पंच में कोई फैंसी मूव्स नहीं थी, लेकिन इसके मैजेस्टिक फोर्स की वजह से हवा में एक सोनिक बूम की आवाज आती है। जियान की आंखों में फायर फिस्ट मैग्नीफाई होता है। एट द सेम टाइम जियान अपने हाथ को ऊपर करके खोल देता है। इस बड़े से हॉल में सभी की आंखों के सामने उस फोर्थ एल्डर की फिस्ट जो कि फ्लेम्स को कंटेन कर रही थी, वो जियान के पाम में जाके स्मैश हो जाती है। लेकिन इससे पहले लोगों के मुंह से चीयर्स की आवाज आती है। उनके चेहरे एकदम स्टिफ हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं जो सामने यंग मैन खड़ा हुआ है, जब उस एल्डर का अटैक उसके पाम में टकराता है तो वो अपनी जगह से बिल्कुल हिलता भी नहीं है। और तो जैसे उस फोर्थ एल्डर की हरे रंग की फ्लेम का क्रिस्टल जियान के पाम से टकराता है, ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ बहुत ही फ्राइटनिंग मिल गया हो। ये फ्लेम सभी की स्टंट आंखों के सामने गायब हो जाती है। अब ये पूरा हॉल साइलेंट हो गया था। अभी तक जो ये क्लैन के मेंबर्स ग्लोटिंग एक्सप्रेशंस दिखा रहे थे, वो एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं। उनकी आंखों में एक डिसबिलीविंग वाला एक्सप्रेशन था। भले ये फोर्थ एल्डर उनके क्लैन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ना हो, लेकिन एटलीस्ट वो एक दोजोंग था। इवन ये क्लैन में भी ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस बुड्ढे के फुल ब्लो को झेल सके। जियान अपनी आंखों को रेज करता है। वो कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कुछ सिखा सकते हो तो जान लो कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो। उसकी इंडिफरेंट आंखें देखती है इस ओल्ड मैन की आंखों में, जिसका भी एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हो रहा था। जियान के चेहरे पे एक आइसी कोल्ड स्माइल आती है। उसका वो पाम थोड़ा शॉक होता है। जैसे जियान अपने हाथ को झटका देता है, एक फ्राइटिंग वाइल्ड और वॉलेंट स्ट्रेंथ वहाँ से इरप्ट होती है, जिसके बाद ये सैलाब जैसी स्ट्रेंथ ये क्लैन के फोर्थ एल्डर की बॉडी में ट्रांसमिट होती है। हमें सुनाई देती है ग्रग की आवाज। जियान की हिडन कोर्स में हेवनली फ्लेम थी। उसके सामने फोर्थ एल्डर के सारे डिफेंसेस कोलैप्स हो जाते हैं। उसका चेहरा तुरंत ही पेल होता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी बॉडी ने एक बड़े ब्लो को सफर किया है। वो हवा में पीछे उड़ के वॉल में जाके टकराता है। सभी की शॉक आंखों के सामने उसके मुंह से खून की उल्टी होती है। जब वो देखते हैं कि फोर्थ एल्डर खून की उल्टी करके कोलैप्स हो गए तो सभी की आंखें एकदम वाइड हो गई थी। इवन शिंगलैन भी अपने स्मॉल माउथ को हाथ से कवर कर लेती है। वो स्टन रह गई थी। वो पहले जानती थी कि जियान के पास वो एबिलिटी है जैसे वो एक एलीट दोजोंग से फाइट कर सकता है, लेकिन उस समय जियान की ये कंडीशन नहीं थी कि उसके सिर्फ एक पाम अटैक से दोजोंग खून की उल्टियां करता फिरे। शिंगलैन की आंखें दोबारा से इंडिफरेंट चेहरे पे जाती है। उसकी आंखों में एक हीटेड एक्सप्रेशन आया था। वो कहती है बस अभी 1 साल हुआ है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ यहाँ तक पहुँच चुकी है। जियान अपने हाथ को विड्रॉ करके कहता है, ये क्लैन यहाँ तक डिक्लाइन हो गया है, लगता है इसके भी कुछ रीजन नहीं है। उसकी एक बार आंखें जाती है फोर्थ एल्डर की तरफ, जो कि बेहोश हो चुका है, जिसके बाद इस हॉल को देखता है। फाइनली वो अपने सिर को हिलाते हुए शिंगलैन से कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। जिस मोमेंट में जियान ने कहा था, तभी 2 लोगों की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। वो कहते हैं वहीं पर रुक जाओ। इमीडिएटली 2 और बुड्ढे खड़े हो जाते हैं। ये दोनों भी दोजोंग थे। इनकी स्ट्रेंथ उस फोर्थ एल्डर से थोड़ी ठीक थी। इनकी स्ट्रेंथ 3 स्टार दोजोंग के करीब की होगी। इस बार जो 2 लोग खड़े हुए थे वो उस फोर्थ एल्डर की तरह रेकलेस नहीं होते। वो जियान को गुस्से की नजरों से देखते हुए बड़े से हॉल के एग्जिट को ब्लॉक कर लेते हैं। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है स्क्रीन क्लोड ओल्ड मैन पे, जो कि लीडर की सीट पे बैठा हुआ था। वो जियान की तरफ देखते हुए डीप आवाज में कहता है, फ्रेंड ये हमारा ये क्लैन है। तुम जिस तरीके से यहाँ पे आए हो हम उसे भूल भी जाए, फिर भी तुमने हमारे एक एल्डर को इंजर्ड कर दिया है। ये मामला ऐसे कैसे जस्टिफाइड हो सकता है? भले हमारा ये क्लैन अभी डिक्लाइन हो रहा हो, लेकिन ऐसे हमें कोई बुली नहीं कर सकता। जब ये ग्रीन रोड ओल्ड मैन अपने मुंह को खोलता है तो बाकी के सभी लोग खुश हो जाते हैं। ये क्लैन के लीडर होने की वजह से इसकी फील्ड रीजन में अभी भी रेपुटेशन होती है। जियान की आंखें भी जाती है उस ग्रीन क्लोड ओल्ड मैन की तरफ। वो एक फ्यूरियस आवाज में कहते हैं, मैंने पहले अटैक नहीं किया था और अभी मुझे एक जरूरी काम करना है। शिंगलैन को मेरे साथ जाना होगा। इस समय मेरे पास तुम्हारे फालतू मामलों में उलझ
समझने का टाइम नहीं है। जब ये बात उन दोनों एल्डर्स के कानों में जाती है जो जियान के पाथ को ब्लॉक कर रहे थे, उनके एक्सप्रेशन और भी सिंक हो जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते थे तो बहुत एरोगेंट लड़के। ये सुन के उस ग्रीन क्लोथ ओल्ड मैन के एक्सप्रेशन भी थोड़े अगली हो गए थे। वो कहता है शिंगलैन मेरे ई क्लैन की मेंबर है, इसे तुम अपने हिसाब से अपने साथ नहीं ले जा सकते। हमारा लैंड शिफ्ट होता है शिंगलैन की तरफ। वो ई क्लैन और जियान के बीच की रिलेशनशिप्स को ऐसे खराब होते हुए नहीं देख सकती थी। वो चिल्लाती है फर्स्ट एल्डर, ये वही व्यक्ति जियान है जिनके बारे में बात करती थी। इनकी हेल्प से हमारा ई क्लैन पिल टावर की एल्डर सीट को फिर से ले पाएगा। शिंगलैन के इन शब्दों को सुनकर वो ग्रीन क्लोथ ओल्ड मैन थोड़ा स्टार्टल्ड हो गया था। वो दोबारा से अपनी आईब्रोज को नीट करके जियान को देखता है। उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट फ्लैश होती है। सामने खड़े लड़के की एज बहुत कम है, आखिर वो ई क्लैन का सेवियर कैसे हो सकता है। वो ग्रीन क्लोथ ओल्ड मैन कहता है तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इस मैटर को लेकर मेरे अपने ओपिनियंस हैं। वो इमीडिएटली जियान की तरफ देख के बोलता है यंग फ्रेंड, अगर आप वही हो जिसे शिंगलैन ने हेल्पर के रूप में इनवाइट किया है, आप प्लीज हमारे ई क्लैन में रखे हमारे गेस्ट बनना स्वीकार करो। भले ये शब्द काफी अच्छे तरीके से बोले गए हो, लेकिन मतलब तो यही था कि जियान को रोकना चाहता है। जियान के चेहरे पे कोल्ड स्माइल अपीयर होती है। वो इस ग्रीन रोब्ड ओल्ड मैन की तरफ देख के बोलता है मुझे तुम्हारे ई क्लैन की हेल्प करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर शिंगलैन की बात नहीं होती तो मैं इस जगह पे पैर भी नहीं रखता, और तो अभी मेरे पास बहुत जरूरी काम है, मैं यहाँ पे सेटल नहीं हो सकता। शिंगलैन को मेरे साथ ही जाना होगा। जब ये बुड्ढा देखता है कि जियान बिल्कुल हार नहीं मान रहा है तो उसके चेहरे पे भी फ्यूरी फ्लैश होती है। वो एक कदम आगे बढ़ा के बोलता है अगर ऐसी बात है तो आज मैं देखना चाहूंगा कि क्या तुम्हारे पास ऐसा करने की एबिलिटी और क्वालिफिकेशंस है। अब जियान क्या वो क्वालिफिकेशंस रखता है ये तो जानने में मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। क्या ये सब हम साथ में जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट पार्ट में हमें लेडी फे डॉक्टर के वेयरअबाउट्स के बारे में मालूम पड़ेगा, जिसके बाद जियान जाएगा फॉलन गॉड स्ट्रीम की तरफ। साथ ही में कल एंट्री होने वाली है आइस रिवर वैली की। क्या इसके अलावा और भी कई सरप्राइजेस आपका वेट कर रहे होंगे। अब ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखना।